सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो चमोली में हुए करंट हादसे पर सीएम धामी के आदेश के बाद बड़ा एक्शन हुआ है और मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में प्लांट चला रही 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार सदर ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बाकायदा कंपनियों के नाम लिखकर केस दर्ज किया गया है। कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जयभूषण प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 304 और खतरनाक मशीनरी अधिनियम के तहत यह केस दर्ज किया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जो हमारे जो एसटीपी प्लांट के जो जॉइंट वेंचर फर्म है, जॉइंट वेंचर फर्म उसमें 2 कंपनीज हैं, उनके जॉइंट वेंचर के खिलाफ हमारे द्वारा तहरीर दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्थानीय स्तर पर सर कोई और विभाग को इसमें सम्मिलित किया गया है क्या? उन पे आरोप है कुछ ऐसे? फिलहाल किसी ऐसे विभाग पे किसी पे तहरीर उनके खिलाफ तहरीर नहीं दी गई। चमोली हादसे पर सरकारी स्तर पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया। चमोली हादसे के बाद जल संस्थान के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। हरदेव लात को इस मामले में हटा दिया गया है। वहीं यूपीसीएल के प्रभारी अवर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत भी सस्पेंड किए गए। प्राइमरी जांच में दोनों ही अधिकारी दोषी पाए गए। सीएम धामी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। सीजीएस नीलिमा गर्ग ने इसका आदेश जारी किया। चमोली करंट हादसे का शिकार हुए 12 लोगों के शवों का अलकनंदा के तट पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जिसने भी यह दृश्य देखा वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 12 एक ही गांव के थे, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। चमोली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट कैसे फैला, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन करंट लीक होने के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 16 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। जो बच निकले वो उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पा रहे। चमोली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लीक होने के बाद मौत का जो तांडव हुआ, उसने वहां पर मौजूद 27 में से 16 लोगों को महज 3 से 4 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला दिया। असल में इस प्लांट का स्ट्रक्चर ही बेहद ज्यादा खतरनाक है। पिलर पर खड़ा किया गया यह प्लांट टिन शेड से बना है। प्लांट में जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां हैं। बाकी 10 से 20 मीटर संकरे रास्ते के दोनों ओर लोहे की जालियां लगी हैं। यानी कि प्लांट की मशीनों में कहीं भी करंट लीक हुआ तो पूरे प्लांट का उसकी चपेट में आना तय था। और बुधवार को ठीक यही हुआ। धमाके के साथ करंट लीक हुआ तो जो जहां था वहीं चिपक गया। कोई बात नहीं, हमें अपने पिता पे गर्व है, क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए काफी लोग बचाना चाहा पर नहीं बचा सके। वो गर्व है हमें अपने पिता पे। इस दौरान घायल हुए लोगों का कहना है कि प्लांट से जो भागा वो संकरे रास्ते की रेलिंग से चिपक गया। करंट का प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक था कि जद में आए लोगों के शरीर से चिंगारियां निकल रही थी। रेलिंग पकड़ते ही हाथ आग का गोला बन रहे थे। सिर्फ वो लोग जिंदा बच गए जो थे तो संकरे रास्ते में, लेकिन उन्होंने रेलिंग को टच नहीं किया। उन पर करंट का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। अचानक से 11 साढ़े 11 के बीच में लाइट आती है, ब्लास्ट हो, काफी देर साउंड होती है तो पूरी करंट फैलता है उसमें। तो मेरे सामने से जो थे वो सब गिरते जाते हैं गैलरी में। उनके ऊपर लास्ट में मैं भी गिर जाता हूँ। तो मैं 4-5 मिनट तक झटके लगते हैं। 4 मिनट तक मैं चिल्लाता गया कि लाइट बंद करो। झटके लग रहे थे, भयंकर झटके पूरी मशीन पे, बॉडी पे। कुछ बॉडी पे लग रहे चिंगारियां आ रही थी किसी के सर से, किसी के पाँव से। कुछ लोग तो भगदड़ की वजह से, मतलब जब करंट दौड़ा तो एक दूसरे को खींचने के चक्कर में 2-4 लोग ऐसे ही चले गए वहाँ पे। मतलब किसी को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रास्ता ही इतना पतला था वहाँ पे। ऊपर से रेलिंग टच, जो रेलिंग टच कर रहा था वो सीधे चिपक जा रहा था, क्योंकि रेलिंग रेड कलर की हो रही थी सीधे वहाँ पे, जैसे किसी का हाथ लग रहा था। तो हैरानी की बात यह भी है कि इस प्लांट का अभी तक सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया गया है और अब चारों तरफ सिर्फ मातम है।
एक छोटी सी चूक ने 16 जिंदगियां तबाह कर दी। न सिर्फ 16 जिंदगियां बल्कि उनके पीछे परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये करंट हादसा हुआ, उस प्लांट में पहले भी 3 बार करंट लीकेज की घटना सामने आ चुकी है। यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की इंटरनल वायरिंग में कहीं न कहीं फॉल्ट था। यदि समय रहते इस फॉल्ट को ठीक कर लिया जाता तो आज इतना बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को नहीं मिलता। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 चमोली। चमोली के हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम धामी आज चमोली पहुंचे, जहां वो घायलों से मिले। साथ ही मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भावुक भी नजर आए। बुधवार को चमोली हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए थे। चमोली हादसे से बेहद दुखी सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सुबह चमोली पहुंचे। सीएम धामी ने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की भी कामना की। मृतकों के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मिलने पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस हादसे में होमगार्ड के 3 जवानों की भी मौत हो गई थी, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी सीएम धामी पुलिस मैदान गोपेश्वर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को सहायता राशि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सख्त लहजे में कहा कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दुखद घटना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो भी हमारे बीच में से दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को असमय दुख आई है, इतने बड़ा कष्ट आया है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करे और जो हमारे अभी उपचार जिनका हो रहा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सर, भविष्य में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को हुए हादसे के बाद सीएम धामी के निर्देश पर घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। सीएम धामी ने भी बुधवार की शाम को एम्स वो पहुंचे और खुद घायलों से मिले और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली एसटीपी हादसे की जांच शुरू हो गई है। कई विभागों की जांच टीम एसटीपी प्लांट पहुंची और वहां जाकर निरीक्षण किया। जांच अधिकारी चमोली के एडीएम अभिषेक त्रिपाठी, सचिव पेयजल अरविंद सिंह के साथ यूपीसीएल और विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यूपीसीएल ने 11 केवी लाइन से हादसा होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पेयजल विभाग का कहना है कि नमामि गंगे योजना के तहत 34 एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं और 15 साल के लिए इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी जाती है। जबकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि प्राइमरी जांच में सुरक्षा के कई मानक पूरे नहीं पाए गए। अगर 11 केवी की लाइन इससे गुजरी होती तो सबसे पहले बर्न्ट हो जाती। क्योंकि ये इंटैक्ट है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो 11 केवी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाई वोल्टेज का भी यही इशू है कि अगर हाई वोल्टेज वहीं से शॉर्ट सर्किटेड होता तो ये पिघल जाती, वो भी क्योंकि इंटैक्ट है। और इसमें सबसे वीकेस्ट लिंक जो है आपका मीटर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह लगी होती हैं। अगर कोई हाई वोल्टेज लेवल आया होता तो सबसे पहले मीटर जलती। देखिए, प्राइमरी तौर पे कहीं ना कहीं तो शॉर्ट सर्किट कह लीजिए या उसको कहीं से भी जो हमारी रेलिंग है उसमें कहीं से करंट आया है। इसमें हमारी ये जो टीम जांच कर लेगी उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। बाकी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी कराए जा रहे हैं। चमोली की घटना के बाद चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि राज्य में सभी ऑफिस संस्थानों में इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी टेस्ट कराए जाएं। और ऐसे में पुलों की सेफ्टी ऑडिट की बात भी सामने आई है। कोटद्वार में पुल टूटने के बाद हुई, जिस पर सियासत शुरू हो गई है।
कोटद्वार में पुल टूटने के दोषी अब तक तय नहीं हो पाए हैं। जहां पर एक लड़के की मौत हुई और चमोली में 16 लोगों की मौत का दोषी कौन है, ये पता लगाने में अभी वक्त लगेगा। पर भविष्य में न कोई पुल टूटे, न करंट से कोई मौत हो, इसकी चिंता चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को है। कोटद्वार में माला नदी का पुल टूटने के बाद पीडब्ल्यूडी सचिव ने आदेश दिए कि पूरे प्रदेश में 3000 पुलों का ऑडिट होगा, ताकि पता लगे कि पुल कितने मजबूत हैं। चमोली की घटना के बाद ऐसे ही एक आदेश पेयजल सचिव ने जारी किया कि सभी पंपिंग स्टेशन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जांच होनी चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिया कि हर ऑफिस, संस्थान, प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी चेक तुरंत किया जाए। इन आदेशों का अंजाम क्या होगा, कब ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोटद्वार पुल पर फाइनल जांच रिपोर्ट से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बता दिया कोटद्वार में पुल टूटने की क्या वजह सामने आ रही है। होगी, अब उसकी जांच बैठी हुई है, जांच के बाद हमें पता चल जाएगा। पर गुणवत्ता की कमी है और ये भी हो सकता है कि नीचे ज्यादा खनन कर देगा, वो भी उसके कारण हो सकते हैं। अब कारण तो जांच के बाद पता लगेंगे, पर ये चीजें मेरे सामने आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अभी हाईकोर्ट में भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ताकि हम किसी भी नहर का चैनलाइजेशन कर सकें। जांच रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन लो क्वालिटी थी, पुल के नीचे खनन हुआ, ये सब बातें भी आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी के पुल में लो क्वालिटी का काम का खामियाजा जनता भुगत रही है। तो चमोली में गलती जल संस्थान की है या ऊर्जा निगम की? घटना की जांच से झगड़ा सुलझना जरूरी है। ऐसे में अगर पुलों से लेकर बिल्डिंगों में बिजली सप्लाई का ऑडिट भी गया तो भी क्या अफसर लोगों को सुरक्षित होने की गारंटी दे पाएंगे? यही सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आदेशों और ऑडिट पर सवाल खड़े किए हैं। आदेश जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि आदेश पहले भी हुए हैं। वो आदेश सिर्फ इसलिए है कि कुछ तो लोगों को बताना है ना कि भाई ये घटना घट गई, तुमने क्या किया। तो हमने आदेश कर दिए कि भाई टेक्निकल हम जो है इसका ऑडिट करेंगे, सभी संस्थानों में टेक्निकल ऑडिट के माध्यम से इसको रोकने की कार्रवाई करेंगे, पुलों का टेक्निकल ऑडिट करेंगे। ये लोगों को दिखाने की बात है। असल में ये टेक्निकल ऑडिट के जो आदेश हो रखे हैं, इन पर अमल करने की आवश्यकता है। ये आदेश पहले भी हुए थे, मैंने कहा ना, पहले भी जब पुल टूटे थे तब भी आदेश हुए थे। हर हादसे के बाद जांच को लेकर मुआवजा बांटने का आदेश विभागों के सचिव जारी करते हैं, पर पुलों से लेकर सीवर प्लांट के ऑडिट के आदेश तब जारी होते हैं जब विभाग की गलती से आम आदमी की जान जाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली हादसे में भले ही 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, लेकिन आज भी प्रदेश में कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो आम जनता की जान से खेल रहे हैं। कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं और ऐसा ही मामला देहरादून के प्रेमनगर का, जहां एक स्कूल के गेट पर ही विभाग ने ट्रांसफार्मर रखा है, जिससे कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चमोली में 16 लोगों की मौत के बाद न्यूज 18 की टीम अल्मोड़ा के मटेला पंप हाउस पहुंची, जहां पर 1 जुलाई को पंप हाउस में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। लेकिन आज तक वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। अभी भी नाली में ही बिजली की लाइन जा रही है, जिससे पंप हाउस कभी भी जलकर राख हो सकता है और कई लोगों की जान जा सकती है। कुछ समय का टाइम है। अभी मैं 2-4 दिन पर इसे करने का वो करा, लेकिन बरसात होने के कारण काम नहीं हो पा रहा, इस वजह से नहीं हो पा रहा काम। ट्रांसफार्मर में आग लगी थी? ट्रांसफार्मर में 1 जुलाई को ही लगी थी। रुड़की से बड़ी खबर है। यहां के कलेमपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। वहीं इसके साथ ही फायरिंग किए जाने की भी खबर है। पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में एक पक्ष ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर दी है। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजाया। हाथी पुल के पास जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कई अवैध दुकानें और खोखे हटाए गए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर फिर खतरा मंडराने लगा है। डाबरकोट में फिर से रुक रुक कर पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं, जिससे मार्ग खुलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी है। पहाड़ी से पत्थर गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, यमुनोत्री हाईवे आज सुबह से राना चट्टी, डाबरकोट,
झरझरगाड़ के पास बंद था, जिसे 6 घंटे की मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी ने खोला था, लेकिन डाबरकोट के पास फिर से मलबा आया और यात्रियों के लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो गई। देहरादून में भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं और हालात ये हैं कि भूमाफिया फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सरकारी दफ्तरों से जमीनों के कागजात तक उड़ाने लगे हैं। देहरादून की विकासनगर कोतवाली में ऐसा ही केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक 13 जुलाई को कुछ लोग राजस्व ऑफिस पहुंचे और उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड माफिया अजय इकबाल की करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज उड़ा कर ले गए। इसके बाद राजस्व विभाग के सब रजिस्ट्रार ऑफिस को डीएम के निर्देशों के बाद सील करना पड़ा। हाजी इकबाल की उत्तराखंड में भी अकूत संपत्ति है जो कि करीब 300 करोड़ की बताई जा रही है और पिछले 2 साल से हाजी इकबाल फरार है, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। निरीक्षक तहसील विकासनगर द्वारा एक व्यक्ति जो स्वयं को ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बताकर कुछ सरकारी अभिलेख प्राप्त किए गए, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी ये विवेचना जारी है। नैनीताल के मेट्रोपोल का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद संगठन नैनीताल के मेट्रोपोल में अतिक्रमणकारियों के समर्थन में उतर आई। गुरुवार को जमीयत उलेमाए हिंद के सदस्य नैनीताल पहुंचे। अतिक्रमणकारियों को कहा कि वो उनके न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं। इस दौरान इस संगठन के लोगों ने यहां के लोगों को न्याय की मांग की है और कहा कि कई साल से ये यहां रह रहे हैं, इसी आधार पर इन्हें यहां रहने देना चाहिए, इन्हें यहां से हटाना नहीं चाहिए। जमीयत के लोगों ने कहा कि राजा महमूदाबाद की ये संपत्ति है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यहां बस्ती को उजाड़ने का नोटिस दिया गया है, उसे इन लोगों ने गलत बताया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जो उनको स्टे मिला हुआ है, स्टे की तारीखें आगे बढ़ रही हैं। फाइनल डिसीजन अभी तक वहां से कोई नहीं आया है कि ये जमीन पर किसका कब्जा और हक है। वहीं नैनीताल में मेट्रोपोल में अतिक्रमणकारियों को हटाने की फाइनल मुनादी कर दी गई है। जिला प्रशासन की टीम ने घर घर जाकर लोगों को खाली करने का निर्देश दे दिया और कहा है कि खुद ही घरों को खाली कर लें, नहीं तो बलपूर्वक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा। आपको बता दें कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 134 अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन खाली कराने का आदेश दिया है और बिजली पानी को काट दिया है और अब प्रशासन जल्द यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। अल्मोड़ा जिले में इस वक्त खनन का काम बंद है, लेकिन कटारमल क्षेत्र में एक खनन मालिक जेसीबी मशीन से लगातार खनन करवा रहा है, जबकि जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी है और इस वक्त सिर्फ पत्थर बेचने की अनुमति दी गई है। खनन क्षेत्र में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में जेसीबी मशीन को खनन क्षेत्र से हटा दिया गया। वहीं एसडीएम का कहना है कि मानसून काल में जेसीबी से खनन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर रोक है। अगर कहीं कोई जानकारी होगी तो कार्रवाई होगी। अवैध खनन की मेरे द्वारा तो कोई अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा स्टॉक पुराना माल पड़ा था, वही माल को मैं बेच रहा हूँ। अब मामला संज्ञान में अगर आया है तो मैंने पटवारी को भी वहां भेज दिया है, एक बार जांच करवाई जाएगी और अगर कहीं भी अवैध खनन होता है, आजकल जेसीबी चलती है चूंकि मानसून अवधि है और अभी तो जेसीबी की कोई परमिशन भी नहीं है किसी की। अगर संज्ञान में आता है कि किसी के द्वारा खनन किया गया है तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मानसून की बरसात के बाद हेमकुंड साहिब में इन दिनों रौनक छाई हुई है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पवित्र झील में जो बर्फ जमी हुई थी वह भी पिघल गई और बारिश के बाद हेमकुंड साहिब पवित्र झील भी श्रद्धालु के मन को अब मोह रही है। गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा सभी को हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग बारिश के बाद भी सुरक्षित है और यहाँ आसानी से यात्रा की जा सकती है। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक मार्मिक वीडियो सामने आया। जिले के बड़ागांव गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पिछले 12 साल से पढ़ा रहे टीचर योगेंद्र पुंडीर का जब तबादला कनकूल गांव के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुआ तो उनको बधाई देने पूरा स्कूल उमड़ गया। स्टूडेंट्स रोने लगी तो शिक्षक योगेंद्र पुंडीर भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि घर से दूर रहकर भी
कभी घर की कमी नहीं खली। बच्चों के साथ टीचर का भावुक कनेक्शन सुखद एहसास देता है, खासकर ऐसे में जब कई टीचर्स के गांव में पोस्टिंग न लेने, बहाने बनाने और ट्रांसफर के लिए जुगाड़ लगाने की खबरें आती रहती हैं। उत्तरकाशी में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और डीएम अभिषेक रुहेला ने अतिवृष्टि से प्रभावित भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गोरसाली गांवों का दौरा किया और आपदा में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन से सुरक्षा और राहत के उपाय जल्द करने के निर्देश दिए गए। बीते दिनों भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण जखोल गोरसाली गांव में कई जगहों पर भूस्खलन होने से सड़कों और पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंचा। भूस्खलन से आबादी क्षेत्र में मलबा आने की वजह से गाँव के कई रास्ते भी बंद हो गए। खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।